अस्सलाम वालेकुम पाकविल्स, मेरा नाम है सुनील मंजर। पाकविल यूज़र रिव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ मूसा मौजूद है और जिस गाड़ी का हम रिव्यू करने जा रहे हैं इट्स नॉट एवरीडे कार। और मेरा ख्याल है बहुत अरसे तक पाकिस्तान में अगर किसी को मसल कार या क्लासिक कार जो है ना बनानी होती थी या जिसका नाम जेहन में आता था, वो आज की जो गाड़ी जिसका हम रिव्यू कर रहे हैं वो है। तो मूसा क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? मैं ज़बरदस्त। मूसा ये बताइएगा आपकी गाड़ी का मेक मॉडल और वेरिएंट कौन सा है? ये जी फोर्ड मस्टैंग है। ठीक है। और ये 2019 मॉडल है और इसका वेरिएंट जीटी है, जिसमें 5000 सीसी V8 आता है, नेचुरली एस्पिरेटेड। अच्छा, ये आपने मेरा दिल खुश किया क्योंकि मैं अभी आपसे अगला सवाल ये पूछने लगा था कि ये वन ऑफ द इको बूस्ट इंजन में से तो नहीं है, बिकॉज रिसेंटली पिछले साल डेढ़ के अंदर मैं देखा था काफ़ी जो है ना मस्टैंग्स इंपोर्ट हो रही थी। फिर मैंने देखा कि यार क्या वजह है, लोगों के पास पैसे ज़्यादा आ गए हैं, इतने बड़े इंजन की गाड़ियाँ मंगा रहे हैं, तो पता ये लगा कि वो इको बूस्ट वाली जो गाड़ियाँ वो आ रही थी। हाँ जी, कुछ तो आई हैं लेकिन ज़्यादा जीटी का ही नाम है और जीटी भी बेहतर ही है इको बूस्ट से। ठीक है। और इसकी जो परफॉर्मेंस फिगर है, बिकॉज अगेन इट्स जीटी, तो इसकी क्या हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है इंजन? ये 450 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और 530 न्यूटन मीटर की टॉर्क है। सही। और 0 to 100 जो इसकी कंपनी क्लेम करती है, हाँ जी, वो 4.8 सेकंड है। 4.8? हाँ जी। इससे पहले आप कौन सी गाड़ी चला रहे थे? इससे पहले मेरे पास BMW 530E है, जो कि ट्विन टर्बो है। सही। तो उससे ज़रा ये पावर अपग्रेड है। वो 270 हॉर्स पावर थी, ठीक है। ये 450 है। हमें ये बेसिकली ट्रेजेक्टरी समझना चाह रहा था कि आप अगेन जो स्पेशलिटी कार होती है उसमें मैं ये नहीं पूछ रहा था कि आप मार्केट में कौन सी गाड़ी ढूंढ रहे थे, तो आप यू एंडेड अप बाइंग दिस। सो हाउ डिड द प्लान कम अबाउट कि आपने सोचा कि यार मैं मस्टैंग मंगाता हूँ, या कोई भी आप हाई नंबर्स जा रहे थे कि यार मुझे कोई अच्छी गाड़ी परफॉर्मेंस चाहिए, तो उसमें आप इस पे पहुंचे? क्या प्रोसीजर था? मेरा ज़रा ये मूड था कि एक ज़रा परफॉर्मेंस गाड़ी होनी चाहिए। ठीक है। तो डिसीजन में मेरे पास एक i8 भी आई थी कि उसको कंसिडर कर लिया जाए, या ये मस्टैंग की एक ऑप्शन थी। ठीक है। पैकान को भी देखा था लेकिन उसकी ना तो कोई डीलरशिप है यहाँ पे, तो उसका ज़रा दिमाग में यही था कि इशू करेगी तो क्या करें। टाइकन का? हाँ जी। अच्छा। तो और अगर इसकी प्राइस माइंड ना करें तो मैं आइडिया पूछना चाह रहा हूँ कि यानी किस ब्रैकेट में, ताकि हमें एक आइडिया हो कि यार किस ब्रैकेट के साथ अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो ये आई है। ये 30 से 35 मिलियन के ठीक है। पे। और ये परफॉर्मेंस फिगर के साथ अगर आपको कोई भी और गाड़ी लेनी हो, जर्मन लेनी हो, मेरा ख्याल यू हैव टू स्पेंड डबल द मनी। हाँ जी बिल्कुल, वो टैक्सीज की वजह से और ऊपर से जर्मन महंगी भी है इनसे कंपेयर। तो मैं कह रहा हूँ तकरीबन डबल है। तो इस फिगर के साथ i8 इससे मेरा ख्याल उसके परफॉर्मेंस फिगर इतने तेज तो नहीं होंगे। i8 का ये ज़रा पुरानी हो चुकी है, 2014 से वही शेप चल रही है। ये ज़रा पाकिस्तान में भी नहीं आई थी ज़रा, और मुझे तो इसकी लुक्स भी ज़्यादा उससे प्लस आपके कद के लिहाज से और गाड़ी की स्पेस के लिहाज से मेरा ख्याल है दिस इज द वाइज डिसीजन, बिकॉज इट्स अ 4 सीटर। अक्सर होता ये है कि जो है, आप तो खैर यंग आदमी है, हमारी उम्र में होता है कि पीछे बच्चे बिठाने होते, पता लगता है 2 सीटर में बच्चे नहीं आप बिठा सकते। तो खैर i8 का भी जो हार्ड टॉप वर्जन है उसमें 4 सीटें हैं मेरा ख्याल है, लेकिन वो पुरानी हो चुकी है। एक तो ज़रा उसका वो वाला मज़ा नहीं है जो इसका मज़ा लगा है। और इसका एक तो V8 का आपको पता है ग्रोल जितना है, वो i8 में तो स्पीकर से आवाज़ आती है वो। और ये हार्ड टॉप है? हाँ जी बिल्कुल। इसमें कन्वर्टेबल भी आई है जीटी में? हाँ जी कन्वर्टेबल है, लेकिन वही लुक जो है वो गाड़ी की ख़त्म हो जाती है कन्वर्टेबल के साथ, जो मेरा मानना है। हाँ, वो बेसिकली ये है कि जो फोर्ड के साथ भी कई दफ़ा होता है, हर बंदे का अपना वो है। अच्छा जी, अगर हम इसके इक्विपमेंट की बात करें तो इसमें सेफ्टी के क्या क्या इक्विपमेंट है? सेफ्टी पे इसके 8 एयरबैग्स है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छे हैं। सही है। और इसके अलावा से गाड़ी के अपने लेन असिस्ट भी है, और जिसे अगर स्टीयरिंग वगैरह से हाथ वगैरह छूट जाए तो गाड़ी लाइन में रहती है, और वो काफ़ी इफेक्टिव है, मतलब काफ़ी काम आ जाता है। अच्छा, इसमें लेन असिस्ट है और क्रूज कंट्रोल, कंट्रोल है, एडेप्टिव हेडलाइट्स भी हैं जो कि वो भी काफ़ी यूजफुल रहती है। अच्छा, एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरा ख्याल है कि जब इंसान सोचता है फोर्ड तो उसके ज़हन में आता है कि स्टीयरिंग की साइड पे होगा। हाँ जी बिल्कुल। सो ये मेरा ख्याल है वन ऑफ द अर्ली जनरेशन ऑफ फोर्ड है जो राइट हैंड में आई है। हाँ जी, ये यूके में उन्होंने यही वाली जनरेशन जो है लॉन्च की थी राइट हैंड पे। ठीक है। तो ये इसी वजह से ये ली है, वरना लेफ्ट हैंड होती तो मेरा नहीं ख्याल कि ये लेनी थी। अच्छा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड से मैंने मेरा अपना पर्सनल तजर्बा है, पहले मेरा भी ये ख्याल था, लेकिन उसके बाद जब मैंने लेफ्ट हैंड ली, उतना फर्क नहीं है। हमारे जनरली मार्केट में लोगों को बड़ा होता है यार लेफ्ट हैंड गाड़ी नहीं लेनी। हाँ जी, वो आफ्टर सेल में भी इफेक्ट आ जाता है कि लोग यही देख के कह देते हैं कि जी लेफ्ट हैंड है तो नहीं चलनी। अब ये मैं कह रहा हूँ कि देखें ना, अब इसमें आना शुरू होगी, अगर ना आ रही होती तो फिर तो मस्टैंग लेनी है तो लेफ्ट हैंड ही लेनी थी। बट ये अगेन आप पाकिस्तान में रह रहे हैं और राइट हैंड वाला एक और पॉजिटिव पॉइंट है। हाँ जी। तो अच्छा, इसका जो इन्फॉर्मेशन क्लस्टर है ये भी बड़ा नए स्टाइल का, मेरा वन वुड एक्सपेक्ट कि फोर्ड जो है जरा वो पुराने स्टाइल में रहेगा, बारिंग द स्टीयरिंग व्हील, ये सारा जो है बड़ा मॉडर्न है इसके अंदर। तो इसकी जो TFT कितने इंच की है? ये मेरे ख्याल 12.2 इंच की है। और इसके अंदर ये आप फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं? हाँ जी, इसमें 4 फॉर्मेशन हैं इसमें। ठीक है। वो आप मोड्स के साथ भी चेंज कर सकते हैं, वैसे भी सेटिंग से आप कर सकते हैं। मोड इसके ड्राइविंग के कितने मोड है? इसमें 5 मोड है मेरे ख्याल। एक नॉर्मल है, एक स्पोर्ट है, ट्रैक भी है, और एक स्नो और वेट है। अच्छा, अभी आप मेरे से कहते हैं एग्जॉस्ट की आवाज़ आहिस्ता तेज होती है, वो कैसे होती है? वो भी इसके यहाँ सेटिंग्स में इसके अंदर ही है। ये एग्जॉस्ट के मोड है, वाइड, नॉर्मल, स्पोर्ट, रेस ट्रैक। ये गाड़ी के अलावा एग्जॉस्ट के अपने मोड है? हाँ जी बिल्कुल। और फिर रिस्पेक्टिवली गाड़ी अपने जिस मोड में होगी उस लिहाज से एग्जॉस्ट भी एडजस्ट हाँ होता है? जी बिल्कुल। गाड़ी के लाउड में ज़्यादा लाउड हो जाता है? लाउड में काफ़ी लाउड हो जाता है।
अच्छा, हमसाये जो तंग होते होंगे, हाँ जी। तो आप घर जाते हुए इसको नहीं, मैंने उतनी नहीं करवाई, जो कि ज़्यादातर मस्टैंग जो पाकिस्तान में है उन्होंने वो डी कैट भी करवा ली है गाड़ी। सही, सही। जो बर्बल ट्यून शायद आपने सुना भी हो। अच्छा, वो आजकल काफ़ी फेमस ही थी, ट्यून वगैरह करवा के जो है वो हो जाती काफ़ी लाउड, लेकिन मैंने इसको डी कैट नहीं करवाया, सिर्फ इसमें बोरला का एग्जॉस्ट लगा हुआ है। ठीक है, जिसकी वजह से बोरला का आपने खुद लगाया था कि स्टॉक आया था? नहीं, खुद लगवाया था। अच्छा, ठीक है। तो उसकी जो आवाज़ आपने बताया कि इतनी ज़्यादा नहीं है, और आपने उसको बेसिकली ट्यून भी कराया कि स्टॉक? नहीं, स्टॉक है। स्टॉक पे। अच्छा, इसमें पुश स्टार्ट जो है ये बड़ा नॉन कन्वेंशनल जगह पे मैंने एक दफ़ा देखा, मैंने शायद कुछ आपने वो गाड़ी के ऊपर चार्जर लगाया हुआ, मैंने तो मान लिया लाइट ग्रीन चल रही है। अच्छा, ये साथ जो इसके बटन, ये बड़े आप कॉकपिट स्टाइल के बटन है, इसमें किस चीज़, एक तो ट्रैक्शन का आ गया, ये ट्रैक्शन का, ये स्टीयरिंग मोड का, इसमें नॉर्मल, कंफर्ट और स्पोर्ट का। अच्छा, स्टीयरिंग भी VFC फंक्शन है कि आपके उसको वेरिएबल उसको? हाँ जी बिल्कुल, और ये इंजन मोड पे आ जाता है। ठीक है, स्पोर्ट कर लिया, रेस ट्रैक कर लिया, कंफर्ट पे कर लिया। बिल्कुल ठीक है। बाकी यहाँ पे कोल्ड सीट्स हैं, हीटेड सीट्स हाँ जी, हैं, वेंटिलेटेड सीट्स है, इसमें एप्पल कारप्ले है, रियर पे सेंसर्स है और रियर व्यू कैमरा भी है। सही, और दोनों सीटें इलेक्ट्रिक हैं, मेरी और आपकी? हाँ जी, क्योंकि मैंने जब पीछे किया तो पीछे अली ने बताया कि पीछे मैं भी हूँ। तो अच्छा अली, वैसे पीछे कितनी जगह आपस की बात है, अगर हम प्रैक्टिकलिटी उस लिहाज से देखें तो मैं अगर अपने औकात में आ जाऊँ, यानी जो मेरा कद है उस लिहाज से, आप तो लंबे आदमी, चले आप पीछे कर लें, अब मैं बिल्कुल कंफर्टेबल बैठा हूँ। अली आगे कितनी जगह? कुछ बेहतर है, कुछ बेहतर है, मतलब एडल्ट्स के लिए जरा इतना एडवाइजेबल नहीं है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो दो बंदों के लिहाज से बहुत कंफर्टेबल है। हाँ, बच्चे बैठ सकते हैं। हाँ जी, बच्चे बैठ सकते हैं। अच्छा, अच्छा, अक्सर गाड़ियों के पार्ट्स के बारे में लोगों का बड़ा होता है कि यार गाड़ी ले रहे हैं, जैसे अभी आप कहते हैं कि डीलरशिप नहीं थी तो आपने टाइकन नहीं ली, i8 का था कि चलो डीलरशिप है, तो मस्टैंग का लेते हुए सोचा कि यार अगर इसका खुदा ना खासा इंजन चेक की लाइट भी आ गई तो कहाँ जाऊँगा? नहीं, इसके अब यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैकेनिक्स इसके काफ़ी अच्छे हैं, जिनको तजुर्बा भी है, गाड़ियाँ भी उनके पास आती हैं। सही है, तो वो फॉल्ट्स वगैरह क्लियर करने में तो माहिर हैं। सही है। और पार्ट्स की भी जो है वो सोर्सिंग बाहर से करवानी पड़ती है, कभी मैं खुद करवा लेता हूँ, कभी मैकेनिक्स ही कह के करवा लेता हूँ। अच्छा, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के पार्ट्स तो मेरा ख्याल है ज़्यादातर वही, हाँ जी बिल्कुल वही। तो क्लोजेस्ट आपको दुबई में तो GT बहुत आराम से मिल जाता है? दुबई में मिल जाती है बड़ी आसान से, और यूके से भी अक्सर करवा लेता हूँ, वो भी ईजी रह जाता है। अच्छा, मिल जाते हैं? हाँ जी। और बाकी इसके अलावा जो है, मतलब अगर आप देखें कि मैं कहता हूँ जी पार्ट्स आ गए, खुदा ना खासा पाकिस्तान की सड़कों पे जाते आते बत्ती शूती लग जाए, तो वो पार्ट्स भी अवेलेबल हैं? वो टाइम तो लगता है, आपको पता है फिर कि ये तो रोज़मर्रा की चीज़ें ना, रोज़मर्रा में जैसे ऑयल फिल्टर हो गया, ब्रेक पैड हो गया, ये तो आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, बकाया चीज़ों का अभी तक तो ऐसा कोई इशू नहीं आया। इसका जो इंजन है ये और भी गाड़ियों में फोर्ड की शेयर करते होंगे? हाँ जी बिल्कुल, ये मैंने सुना है कि रैप्टर में भी ये यूज़ करते हैं, और F-150 में भी मेरे ख्याल इसी की कोई तो इंजन के पार्ट्स भी आराम से मिल हाँ जाएंगे? जी बिल्कुल। अब वही अगेन, जब गाड़ियाँ डिफरेंट है, उसमें प्लेटफॉर्म पे एक ही इंजन शेयर हो रहा होता है, ये चीज़ें शेयर हो रही थी, तो कई ऐसी फॉल्ट होती हैं जो आपको पता लग जाती हैं विद टाइम, इस गाड़ी में नोन थी। तो इस गाड़ी में कोई ऐसी नोन फॉल्ट हो कि, या इस जनरेशन में या कोई ऐसी फॉल्ट आपको पता हो? फिलहाल तो मैं इसको 10,000 किलोमीटर चला चुका हूँ, तो अभी तक कोई ऐसा इशू मेरे फेस तो नहीं किया कि जो मुझे लगे कि हर गाड़ी में आ रहा हो या जिसने मुझे तंग किया हो। सही है। ऐसा ग्राउल बड़े मजे की आवाज़ है यार, मतलब दिल करता होगा और उसको दबाया। हाँ जी, ये तो है। लेकिन आपने मेरे साथ नहीं दबाना, नहीं तो एक और मीम बन जाएगी जी जी। मेरी और आपकी दोनों की। ये भी पता नहीं कोई वहाँ पे मेरा ख्याल है कि टिकटॉक बना रहा है, सड़क के सेंटर में भी रश है लगा हुआ, लेकिन चलें एक से जाते हैं और कह रहा है। अच्छा, बाकी इसको जो है हाउ एज ए डेली ड्रिवन कार आप इसको यूज़ करते हैं? बिकॉज अक्सर होता ही है कि जब आप कोई स्पेशलिटी कार रखते हैं ना, तो वो फिर बंदा सिर्फ वीकेंड पे चला सकता है, बट मुझे इसमें बैठ के एक अंदाज़ा हो रहा है, एक फील आ रही है कि इट्स वेरी कंफर्टेबल और आप इसको एवरीडे तौर पे चला सकते हैं। जी जी, मैं बिल्कुल इसको डेली ड्राइव ही करता हूँ। मेरा कॉलेज वगैरह जाना हो या कोई मुझे काम हो तो मैं इसी को ही यूज़ करता हूँ। और ये डेली ड्रिवन कार बिल्कुल। और कंफर्ट का लेवल ये ऐसा कोई तो नहीं कि होता ना स्पोर्ट्स कार या परफॉर्मेंस कार है, बंदे को होता है कि यार परफॉर्मेंस तो है लेकिन वो बड़ी रगड़ है और आपको नहीं उतना नहीं है, थोड़ा सा है लेकिन वो उतना नहीं है कि बंदा जो है उससे डिस्कम्फर्ट में चला जाए। अच्छा, बाकी इसकी जो स्टाइलिंग है बाहर से वो तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन जो बम्पर और बॉडी किट है उसको लाहौर शहर के खड्डों और ब्रेकर से कैसे बचाते हैं? फिलहाल तो ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ जिसमें कहीं इसने तंग किया हो कि लगे कहीं से। अच्छा, हालांकि मैं इसको काफ़ी अंदरून लाहौर की साइड पे भी लेके गया हूँ, लेकिन कोई ऐसा इशू नहीं आया अभी तक। सो ग्राउंड क्लियरेंस इज नॉट एन इशू? नहीं बिल्कुल भी नहीं। सही। और कोई चीज़ जो आप इस गाड़ी में मिस करते हो कि यार ये होती तो क्या ही मज़ा आता? थोड़े से सनरूफ का ज़रा होता है कि ग्राउल सुनने का ज़रा ज़्यादा अच्छा जाता है, क्योंकि शीशा दिन के टाइम खोलो तो गर्मी से बुरा हाल हो जाता है। सही है। तो सनरूफ होती तो मेरे ख्याल ज़रा आसान हो जाना था। सही। और सनरूफ उसके वेरिएंट में आता है किसी में? नहीं। तो ये तो बड़ी, फिर हमने लाउड थिंकिंग की है कि हम कंपनी से सोच रहे हैं कि वो ये रिसर्च करें, या दूसरी तरफ कन्वर्टेबल है, बट कन्वर्टेबल का वही आप कह रहे हैं कि आपको उसकी शेप ज़्यादा पसंद नहीं थी। हाँ जी, ये इसी जो उसका कंपटीशन है शेवरले कैमारो, उसमें सनरूफ आता है, इसमें नहीं आता। हाँ, वो जनरल मोटर की जो कैमारो है या कॉर्वेट है, उनके अंदर भी अगेन हम इस तरह बात करते हैं, वो एक ही प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं, इंजन का भी, पार्ट्स का भी, इस तरह ये भी। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी आपके पास कितने अरसे से है? मेरे पास इसको 8 महीने हो गए तकरीबन। कभी सोचा कि यार ये मैंने गलत फैसला किया या मुझे कोई और ले लेनी चाहिए थी? नहीं, बिल्कुल सेटिस्फाइड इसके साथ। गाड़ी से जो है वो इस एज में तो बंदे को ज़रा ये होता है कि ज़रा कूल कार होनी चाहिए, ज़रा परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए।
तो मेरे हिसाब से तो तो ऑन अ स्केल ऑफ 10 टू 0 टू 10, अगर 10 बीइंग हाईएस्ट, आप इसको कूल होने में कितने नंबर पे देंगे, क्या नंबर? 10 out of 10। अच्छा, ये इसलिए कि आपकी अपनी गाड़ी की नहीं नहीं, ये बहुत ज़बरदस्त है, मतलब काफ़ी लोग इससे इम्प्रेस होते हैं, काफ़ी लोग तारीफ भी करते हैं। अच्छा, ये आपने खुद इंपोर्ट की थी कि यहाँ मार्केट से ली थी? नहीं, पर्सनल इंपोर्ट की थी। अच्छा, उसमें कलर के बारे में मेरे एकदम ज़हन में है, बिकॉज ब्लैक बड़ा डिसेंट कलर, और फॉर द गाय ऑफ योर एज आई वुड थॉट के यार यहाँ तो रेड या येलो या ऐसी कोई बम्बल बी स्टाइल कलर होगा, ब्लैक ही क्यों चूज किया? मुझे शुरू से ज़रा इस तरह सादे कलर का शौक है, जैसे ब्लैक हो गया। मैंने पक्के सच्चे पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तानी को काले और सफ़ेद के अलावा कोई कलर नहीं समझाता। मैं इसी जैसे इसकी मार्केट जब मैं देख भी रहा था यूके में सर्च कर रहा था, तो उसमें ज़्यादातर रंग इसी तरह के थे, ऑरेंज, ग्रीन, येलो। लेकिन फिर ब्लैक जो है वो आपको पता है जौन सी मर्जी गाड़ी हो जाता है। हाँ, क्योंकि मैंने ये गाड़ी यहाँ पे लाहौर में रेड, येलो और इस तरह की ऑरेंज कलर, 3 कलरों में तो ऑलरेडी देखी है, और कई के ऊपर तो बहुत ही लाउड एग्जॉस्ट है, वो तो मतलब इतनी दूर से आ रहा तो आवाज़ आ जाती है। हाँ जी, वो सारी डी कैड और ट्यून हुई है। सही, तो आपने डी कैड नहीं करवाई? नहीं, वो बहुत लाउड हो जाना था, फिर मुझे यही था गाड़ी का मज़ा कम होगा, शोर ज़्यादा। अच्छा, इस शहर के अलावा इसको लॉन्ग पे भी लेके गए कभी? अभी तक तो नहीं, लेकिन प्लान है कि किसी मेरे ख्याल नेक्स्ट मंथ शायद चक्कर लग जाए। अच्छा, अभी तक सिर्फ शहर में 10,000 चलाई? हाँ जी। बड़ा चलाई यार आपने, कितने से? मैं डेली चलाता हूँ इसको 8 महीने में। 8 महीने में 10,000? नहीं, फिर तो ज़्यादा नहीं है, दिल्ली की 30-40 किलोमीटर बना। हाँ जी। अच्छा, जो इसकी ऑयल सर्विस वगैरह है वो कितने टेबल पे कराते हैं? 4000 किलोमीटर पे। और कितना खर्चा आता है उस पर? 15 से 18,000 तकरीबन। 4 रुपए पर किलोमीटर तकरीबन, विच इज़ ऑन अ हायर साइड। अब अगेन फॉर स्पेशलिटी कार आई डोंट थिंक इट्स टू मच। अच्छा, इसके जो आपका ऑयल फिल्टर और एयर फिल्टर है वो भी यहाँ से मिलते हैं कि नहीं? मिलते नहीं है, वो खुद ही मंगवाने पड़ते हैं, या मैकेनिक्स ही कह के, उनके पास थोड़ा बहुत कभी कभार स्टॉक पड़ा होता है। सही है, वरना यही है कि खुद ही मंगा के पहले से रखने पड़ते हैं। अच्छा, इसकी शेप वैसे बाहर से जो मेन बॉडी स्ट्रक्चर है वो अभी अगर हम थोड़े सालों की पुरानी पे भी जाएं उससे मिलता जुलता ही है, लेकिन लाइट्स के साथ इन्होंने बड़ा इस दफा प्ले किया है। जी जी बिल्कुल, ये 2018 में इसका फेसलिफ्ट आया था, ये वही वाला वेरिएंट है जिसके अंदर डिजिटल क्लस्टर आया था। उससे पहले डिजिटल क्लस्टर भी नहीं होता था, ये पहले एनालॉग था, और इसकी जो लाइट्स थी उनके अंदर वो इतनी एलईडी बार्स नहीं। हाँ जी बिल्कुल सही। और अभी जो इसका बोरला के एग्जॉस्ट के अलावा बाकी तमाम चीजें स्टॉक है, आपने कुछ चीज चेंज नहीं की? इसके रिम्स चेंज हैं, वो मैंने अमेरिका से इंपोर्ट करवाए थे, वो वॉसन्स के HF3 लगे हैं। ठीक है। और वो 20 इंच के जो उसमें स्टॉक आते हैं वो 19 इंच के होते हैं। ठीक है, 19 और 20, और उसकी प्रोफाइल थोड़ी और कम हो गई होगी। हाँ जी। अच्छा, और कोई मुझे इन गाड़ियों से सबसे ज्यादा मसला ये कि एक इनके इसके अंदर TPMS तो नहीं है? है, वो तो हर वक्त ही चलता रहता है, पता नहीं मैंने नहीं, वो मैंने इसके सेंसर उसके साथ चेंज करवा लिए थे, वो सही चल रहे हैं। अच्छा, अभी तक ठीक है। हाँ जी। अच्छा, इसका जो हेड यूनिट है इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सब कुछ है? ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो सब इसमें, रिवर्स कैमरा सब है। हाँ जी। अच्छा, ये पहले इन गाड़ियों में ना जरा ये थोड़ा शाये वे करते थे टेक्नोलॉजी से, बट अब जब से मेरा ख्याल है चाइनीज़ गाड़ियों में और ये ज़्यादा आना शुरू है, तो कंपटीशन को देखा देखी इन्होंने भी अभी फैसला किया तमाम लोगों ने कि यार ये जो है ये नीड ऑफ आवर है, उसको हमें करना ही पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल। रजिस्टर करा ली? हाँ जी। इंश्योर भी करा ली? नहीं, वो फिलहाल नहीं कराई। करा लें, पाकिस्तान में आपके सामने हालत है कितना हाँ, रश तो होता है, बिल्कुल। और इंश्योरेंस बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि इन गाड़ियों के पार्ट्स इतने महंगे हो गए हैं। बंदा वैसे कहता है यार चोरी तो होनी नहीं, इंश्योर क्यों कराएं, लेकिन पार्ट्स इतने महंगे कि मेरा ख्याल है जो हमारे यहाँ पे सेफ्टी की सिचुएशन है, सिक्योरिटी की सिचुएशन है, उसके लिहाज से भी, रोड कंडीशन के लिहाज से भी आप इनको इंश्योर करा लें तो बहुत बेहतर है। इसलिए हम लोगों ने आप लोगों की हेल्प करने के लिए एक इंश्योरेंस का पेज बना दी, जिसमें तमाम कंपनियाँ जिनके जो इंश्योरेंस ऑफरिंग है, उसमें इस्लामिक जो है मुशारका वो भी, कन्वेंशनल जो आपके पास इंश्योरेंस है वो भी, तमाम चीज़ें जो आपको एक जगह पे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, और आप जो है अपनी गाड़ी को बड़े आराम से जिस मर्जी कंपनी से चाहें उसको इंश्योर करा सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप गाड़ी को इंश्योर ज़रूर करा लें। ठीक है बहुत, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल इंसाइट। तो व्यूअर्स, ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।